आज हम रक्त संबंध पढ़ेंगे और रक्त संबंध में तीसरा टाइप चल रहा है इशारा या पॉइंटिंग संबंधी प्रश्न। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था पहली संबंधी प्रश्न, सेकंड टाइप पढ़ा है सांकेतिक संबंधी प्रश्न और तीसरा टाइप है इशारा या पॉइंटिंग संबंधी प्रश्न। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो पूछा जाता है डायरेक्ट संबंध, एक पूछा जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोलेंगे प्रत्यक्ष को और इनडायरेक्ट बोलेंगे अप्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में इसमें किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, उसके बारे में बता रखा होता है, और इस वाले में व्यक्ति के बारे में बता नहीं रखा होता। ठीक है, इसलिए दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले ये सवाल प्रत्यक्ष विधि है या अप्रत्यक्ष विधि है, हमें ये बताना है या पता लगाना है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, कौन कहता है? तो हमें इस महिला के बारे में पता है ना, इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष है, ये महिला है और एक पुरुष इसकी तरफ कहता है इशारा करते हुए वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती क्या है? पुत्र वधू है। तो सबसे पहले महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष क्या कह रहा है? महिला को छोड़ दो, पुरुष कह रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ किसी से कि वह मेरे पुत्र के, तो सबसे पहले मैं खुद क्या हूँ? पुरुष हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? सबसे पहले पुरुष। पुरुष वह मेरे पुत्र के दादा, तो मेरा पुत्र, वह मेरे पुत्र, और पुत्र का दादा कौन होगा पता है? मेरे पापा होंगे। ठीक है, पिता। वह मेरे पुत्र के कौन? पुत्र के दादा, मतलब मेरे पिताजी। ठीक है, दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो जो ये दादा हैं इस बेटे के क्या लगेंगे? ये दादा लगेंगे। ठीक है, दादा की पुत्रवधू का मतलब क्या होता है? दादा की पुत्रवधू मतलब यहां पर क्या है? पत्नी। इस पुरुष की क्या है? जो महिला थी। ठीक है, जो महिला थी ये क्या लगेगी? इसकी दादा की क्या है? पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इसको क्या बोलेंगे? पुत्र वधू। ठीक है, तो इशारा किसकी तरफ किया इसने? इस महिला की तरफ इशारा किया। ठीक है, कि वह मेरे पुत्र के दादा की, मतलब पिता की क्या है? इकलौती पुत्र वधू। एक ही बहू होगी, इकलौती है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? इस पुरुष से और इस महिला का क्या संबंध है? महिला पुरुष से किस प्रकार? पुरुष से किस प्रकार का मतलब क्या होता है? पुरुष को क्या कहेगी ये महिला? पुरुष से, महिला पुरुष से, तो पुरुष से का मतलब, पुरुष से को छोड़ दो, मतलब महिला को क्या कहेगा? ये पुरुष, पुरुष से का मतलब पुरुष क्या कहेगा? इसको महिला को क्या कहेगा? पत्नी कहेगा। क्या कहेगा? पत्नी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? पत्नी। क्लियर है बात? ठीक है, नोट करो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, हमारा सेकंड प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है?
ये जो प्रश्न है इसमें महिला की माँ के बारे में बता रखा है, इसलिए प्रश्न अप्रत्यक्ष विधि से होगा। किससे होगा? मतलब ये प्रश्न अप्रत्यक्ष विधि में है, ठीक है, क्योंकि इसके महिला के माँ के बारे में बता रखा है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, कौन कहता है? एक पुरुष। किसके बारे में कहता है? महिला की माँ के बारे में कहता है। एक पुरुष क्या कहता है? महिला की माँ के बारे में। ये माँ है तो इसकी महिला है, इस महिला की माँ हो जाएगी, ठीक है। इसकी माँ के बारे में ये पुरुष कहता है। क्या कहता है ये पुरुष? कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस महिला की माँ, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की। तो मेरा पुत्र कौन है? ये मेरा पुत्र हो गया, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा। तो दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी होंगे ना। इस पुरुष के पिता मतलब मेरे पिता, इस पुरुष के क्या हो गए? पिता हो गए। तो पुत्र के ये कौन होंगे? दादा होंगे। कौन होंगे? दादा होंगे। तो दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो इसकी बेटे की बहू ये हो गई ना। बेटे की बहू कौन हो गई? ये माँ हो गई। तो ये क्या हो गए? पत्नी हो गई ये तो। और ये कौन हो गया? पति पत्नी हो गए ना, ठीक है। पुत्र वधू मतलब बेटे की बहू है, ठीक है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? महिला कौन सी महिला? ये महिला इस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, ये पूछा इसने, ठीक है। महिला उस आदमी से, मतलब आदमी से का मतलब आदमी क्या कहेगा उस महिला को, यही तो बात है ना। आदमी क्या कहेगा इस महिला को? बेटी कहेगा नहीं कहेगा, ये बताओ, ठीक है। ऑप्शन में तो दोनों भी आ सकते हैं, बेटी भी आ सकती है और क्या आ सकता है? पिता भी तो आ सकता है इसमें। अगर इस ऑप्शन में पिता होता तो इनमें यहीं पर कंफ्यूजन होती है और अपन सोचते हैं कि सवाल हमारा सही था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बेसिक में बताया था, ठीक है ना, इसलिए इनको याद रखना, यहाँ तक नोट करो। तीसरा प्रश्न, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। तो ये कौन सा प्रश्न है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, तो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक महिला बनाएंगे हम। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? आदमी कहता है। इस महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? आदमी। तो महिला को काट दो, ठीक है। एक आदमी कह रहा है, इसका मतलब ये आदमी कह रहा है और आदमी को खुद मान लो, मैं कह रहा हूं, मतलब उसके पिता, किसके पिता? महिला के पिता हो गए। ऊपर जाएगी ना पीढ़ी, महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। मेरे पुत्र के, तो मेरे पुत्र मतलब मेरे पुत्र ये हो गए और इसके दादा, अब इसके दादा है ना, वो तो दादा हो गए। इसका मतलब इस आदमी के क्या हो गए? पिताजी हो गए। इस पुत्र के दादा कौन लगेंगे? इस आदमी का क्या लगेगा? पिता लगेगा, ठीक है। अब इसको हम पिता क्या मान लें? क्योंकि इसने कहा है कि मेरे पुत्र के वो दादा हैं जो इसके महिला के पिता हैं। तो इन दोनों में महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है? महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी से का मतलब होता है आदमी उस महिला को क्या कहेगा? आदमी उस महिला को क्या कह रहा है? तो ये हो गए क्या? भाई हो गए, और ये क्या हो गई? बहन। तो हमसे ये पूछा है ना, आदमी से का मतलब आदमी क्या कहेगा उसको, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या कहेगा इसको? बहन कहेगा। तो इसका आंसर क्या है? ए, बहन आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? ठीक है, आदमी का महिला से क्या संबंध है?
चौथा सवाल पढ़ो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसकी माँ मेरे पुत्र की पिता की माँ है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन भाई, बी पति, सी पिता, डी पति या देवर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, उसकी माँ, तो ये प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? अप्रत्यक्ष, क्योंकि उसकी माँ। तो एक आदमी को इशारा करते हुए क्या कहती है? एक आदमी की ओर इशारा कर रही है, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? एक महिला कहती है, इस आदमी को आप काट दो, ठीक है, एक महिला कह रही है इसको भी आप अब काट दो, महिला, ठीक है। एक महिला क्या कहती है इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस आदमी की माँ, इस आदमी की माँ, मेरे पुत्र के पिता की, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, तो ये हो गया। इस पुत्र के पिता कौन हो गए? पुत्र के पिता की, मेरे पुत्र, तो ये हो गया ना, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र के पिता, ठीक है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो मेरे पुत्र तो ये हो गया, और इसके पिता कौन होंगे? इस पुत्र के क्या होंगे? कोई पुरुष है ना, इस पुरुष मैंने बना लिए। तो इस पुत्र के पिता कौन हो गए? ये पुरुष हो गए, ठीक है, ये इसकी पति पत्नी हो गई, ये तो है ना। पिता की, मेरे पुत्र के पिता की क्या है? माँ है। तो मतलब समझना ध्यान से, मेरे पुत्र के पिता की क्या है? कौन? उस आदमी की माँ, उस आदमी की माँ, उसकी माँ, किसकी? उस आदमी की माँ। मतलब एक आदमी को इशारा करते हुए किसने कहा था? इस महिला ने कहा था। किसने कहा था? कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस आदमी की माँ, ठीक है, मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र, इस महिला के पुत्र के पिता की, पुत्र के पिता की। तो पुत्र के पिता कौन हो गए? ये हो गए, ठीक है, समझ में आ गया नहीं? महिला के पति हो गए, की माँ है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध होगा बताओ? या तो इसका ये पति हो सकता है, या ये देवर हो सकता है। ये और ये एक ही बात होगी कि नहीं हो गई? ठीक है, चाहे आप इसको उस आदमी की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उधर मत लिखो, चाहे आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं आदमी, और इस आदमी की क्या है? ये माँ है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? इस पुत्र के पिता जो आदमी हो गए ना, और उसकी माँ है, मतलब उस पुत्र के, मेरे पुत्र के, तो महिला के मतलब मेरे पुत्र के पिता की कौन? माँ है। तो आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो या तो ये देवर लग सकता है इसका, या ये क्या लग सकता है? पति लग सकता है, क्योंकि इसमें एक आदमी और नहीं है। नहीं बैठी बात समझ में? बैठी कि नहीं बैठी? ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? या तो ये पति लगेगा, या क्या लगेगा? ये देवर लगेगा। ठीक है, नोट करो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊं? आ गया? ठीक। 5वां सवाल, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है।